नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तरह की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल्स पर आपको सुनाई और दिखाई दे रही है। आज के समय में यह दावेदार तय नहीं कर पा रहा है कि उसको चुनाव की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है, लेकिन जो खबर मैं आपको बता रहा हूं वो खबर आपके लिए झटका हो सकती है। उन दावेदारों के लिए बड़ा झटका हो सकती है जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए एक स्पष्टीकरण हो सकता है, एक क्लियर खबर हो सकती है कि वो इस चुनाव में आगे किस तरह काम कर सकते हैं, कितना उनको अभी रुकना चाहिए और कितना उनको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया था, लेकिन जो चिट्ठी मैं आपके सामने आज पढ़कर सुनाने वाला हूं, वो चिट्ठी आपके लिए बहुत काम की खबर हो सकती है। चिट्ठी में लिखा है साफ तौर पर, और यह झटका दावेदारों के लिए भी इस चिट्ठी में लिखा है। वो चिट्ठी आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा देता हूं। यह चिट्ठी है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्पष्टीकरण कि इलेक्शन समय पर नहीं होंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव अब देरी से ही होंगे। यह खबर उन उम्मीदवारों को झटका है जो इस वर्ष प्रस्तावित चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मौजूदा पंचायत का कार्यकाल 26 मई 2026 को खत्म होगा और पंचायत चुनाव में देरी के संकेत राज्य निर्वाचन आयोग के इस पत्र से मिल रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के 17 अप्रैल 2026 को जारी इस पत्र के अनुसार 21 अप्रैल से मतदाताओं के डुप्लीकेशन और कंप्यूटरीकरण संबंधित कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई 28 मई 2026 तक चलने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुसार 28 मई के बाद कंप्यूटरीकरण के उपरांत मतदान केंद्र स्थलों का क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदान क्रमांकन, एसवीएन आवंटन और मतदाता सूची की डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां कराने आदि जैसे कार्य होने हैं। 29 मई से 9 जून 2026 तक होगा ये काम। वहीं निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 10 जून को होगा। यह खबर हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि 10 जून तक अब आपको इंतजार करना होगा। और ये वो जो चिट्ठी है, ये चिट्ठी स्पष्ट तौर पर सरकार के जो निर्देश है, दिशा निर्देश है, उनको यहां पर उजागर कर रही है। और दूसरी ओर हाईकोर्ट में मामला चल ही रहा है, वो आप लगातार देख रहे हैं। हाईकोर्ट जिस तरह से इस मामले को लगातार बढ़ा रहा है और जिस तरह से यहां पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात हो रही है, यहां पर वो तमाम चीजें चल ही रही है, लेकिन इस बीच ये राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जो चिट्ठी सामने आई है, ये खबर बहुत अहम है। ऐसे में जब फाइनल वोटर लिस्ट ही 10 जून को आएगी और पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बाकी है, तो चुनाव समय पर आप मान सकते हैं कि होंगे ही नहीं। ये बात भी साफ दिखाई दे रही है कि सरकार 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही चुनाव यूपी में करा सकती है। अब राज्य निर्वाचन आयुक्त राज प्रताप सिंह द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी और पंचायत एवं नगरीय निकाय जो होते हैं, वो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अब पत्र में साफ कहा गया है कि निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली का कार्य पूर्ण है वो करा जाएगा। इससे पहले यूपी सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का वो बयान आप सुन चुके हैं, जिसमें वो संकेत दे रहे हैं कि चुनाव समय पर नहीं होंगे। अब सारी चीजें साफ है। पंचायती राज मंत्री ठीकरा विपक्ष पर फोड़ चुके हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से ये चिट्ठी सामने आ चुकी है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है वो आपके सामने है। अब आप समझ सकते हैं कि चुनाव तो नहीं होने वाले 2026 में, चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। इस बात की ज्यादा उम्मीद और जो विश्लेषण करता है वो इस बात की लगा रहे हैं, और सरकार में जो सूत्र है वो भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। इसलिए सरकार 2027 की तैयारियों में है। अगर विपक्ष के जो नेता है, अगर विपक्ष की पार्टी के लोग पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो ये खबर एक तरह से संकेत मान सकते हैं कि चुनाव
2027 के बाद यूपी में अब पंचायत के जो होने वाले हैं वो होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करिए। नमस्कार।